हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट 28 ऑलरेडी मॉक टेस्ट 28 लाइव हो चुका है। ठीक है, मॉक टेस्ट के डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले 27 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक आप पहली बार इंग्लिश माध्यम के चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में आपने इंग्लिश माध्यम टाइप करना है। ठीक है, एंड्रॉयड फ्रेंडली ऐप है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे चल जाएगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट 28 पैसेज 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आप सबको पता है कि मॉक टेस्ट मतलब पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो एसएससी की जो गवर्निंग बॉडी है, जो एग्ज़ाम रेगुलेटर है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली क्लियरली मेंशन करा है कि कम से कम 3 पैसेजेस आने वाले हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चंस होंगे आपके इन टोटल पेपर में। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन में से अगर 3 पैसेज में से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस, अगर 4 क्वेश्चंस भी आपके आते हैं तो 12 क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे पैसेज से आते हैं। ठीक है, और पैसेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, देखो कई बच्चे होते हैं जिनको बाय गॉड्स ग्रेस इंग्लिश अच्छी आती है लेकिन ग्रामर नहीं पता है कि हाँ यहाँ पे ये क्यों यूज़ हुआ, उसके जो प्रॉपर बेसिक जो रूल्स हैं वो नहीं पता है, लेकिन समझ में आता है, पढ़ना आता है। हम हॉलीवुड मूवीज़ देख लेते हैं, समझ लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं, हमें हिंदी सबटाइटल्स देखने की या नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, हम समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि आपको अगर पैसेज का मतलब समझ में आ गया, आपने क्वेश्चन सही इंटरप्रेट कर लिया, तो आप पैसेज में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे मार्क्स हैं, ये 12 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं ये ऐसे मार्क्स हैं जो आपको श्योर कर देंगे आपका नाम मेरिट में आने से। ठीक है, क्योंकि बाकी जो भी ग्रामर है, बेशक आपने नो डाउट आपने बहुत अच्छी प्रिपेयर करी होगी, आपने प्री क्लियर किया है तभी आप मेंस में आए हैं। ठीक है, तो नो डाउट आपने बहुत अच्छी प्रिपेयर करी होगी उसके बाद भी। ठीक है, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी पैसेज का ये है कि एक पैसेज गिवन है, जो भी क्वेश्चन है उनका सबका आंसर इसी पैसेज के अंदर है, तो आपको कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे बैठ के कि सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना कि यार यहाँ पे क्या आएगा, ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, कुछ भी नहीं करना। आपने सीधा पैसेज में से आंसर उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है, यानी कि टिक करना है। ओके, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ विद थॉट ऑफ द डे। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। और आपको किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप महान होंगे पहले से तभी आप वो काम कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। लेकिन अगर महान बनना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो शुरुआत आज अभी इसी वक्त से करनी होगी कि एसएससी सीजीएल हमें मेंस में मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए, हमें एसएससी ग्रेड ऑफिसर बनना है। ठीक है, चलते हैं पैसेज की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 28 पैसेज 1 फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक के जितने भी सेशंस हुए हैं, ठीक है, उन सब में हमने एक चीज डिस्कस की है कि पैसेज हमने डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज है। देखो इतना बड़ा पैसेज है, इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हमें पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें चलना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से हमें मिलेंगे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स, और इन्हीं कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके हमने पैसेज पढ़ना है। क्योंकि इतना बड़ा पैसेज है, आपको नहीं पता कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक खुले मैदान में, फुटबॉल ग्राउंड में अगर बोल दूं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बोल दूं कि कुछ ढूंढ कर लाओ, तो आपको क्या पता आपको क्या ढूंढना है। वहां पे आपको रैपर्स भी मिलेंगे, वहां पे आपको किसी की हो सकता है गोल्ड रिंग भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो आपने क्या लेकर आना है। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर स्पेसिफिक बता दूं कि मेरी एक
गोल्ड की रिंग है जिसके ऊपर 4 डायमंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप में है वो डायमंड्स लगे हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या ढूंढना है, स्पेसिफिक आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इतने बड़े पैसेज में से अगर आपको स्पेसिफिक में आइडिया दे दूं कि मुझे ये पॉइंट्स चाहिए, तो आप बाकी पैसेज को ओमिट कर सकते हैं, पढ़ना ईजी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले सबसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसमें से हमने पता लगाना है कि कीवर्ड्स और की पॉइंट्स क्या हैं जिनके बेसिस पे हमें मिलेंगे मार्क्स। हमारा मेन मकसद है मार्क्स हासिल करना, ओके। इसके अलावा हमारा और दूसरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मार्क्स अगर हमारे हाथ में हो जाए, मार्क्स हमें मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमें वहां पे बैठ के अपने जीके का ज्ञान नहीं बढ़ाना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है वाई CDSCO। CDSCO एक हमारा ड्रग कंट्रोलर है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेंट्रल की जो बेसिक होता है ना, जैसे RBI एक रेगुलेटर है, सेबी रेगुलेटर है, तो वैसे ही CDSCO जो है वो ड्रग कंट्रोल का रेगुलेटर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बैंड हरियाणा बेस्ड, हरियाणा में बनी हुई, मतलब हरियाणा में जिनका हेड ऑफिस है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है, हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसको क्यों बैन किया, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिनल ड्रग्स, उनको दवाइयां बनाने से क्यों रोका, किसने, क्यों बैन कर दिया, CDSCO ने। तो हमारे पहला की पॉइंट हमें मिल गया, जहां पे भी CDSCO का मेडन फार्मास्यूटिकल्स को बैन करने की बात आएगी, किस चीज से, मेडिसिनल ड्रग्स बनाने के मकसद से, तो वहां पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हमारा पहला की पॉइंट हमें क्लियर है, हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, उसको क्यों बैन किया CDSCO ने मेडिसिनल ड्रग्स बनाने के लिए, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वाई स्पीकर स्टेटेड दैट these provisions have been rarely executed despite multiple instances। बोल रहे हैं स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो प्रावधान है, प्रोविजंस यानी प्रावधान है, ये बहुत ही कम मौकों पे एग्जीक्यूट यानी कि कम मौकों पे अमल में लाए गए हैं, डिस्पाइट, हालांकि बार बार, मल्टीपल मतलब बार बार ऐसे हादसे या इंस्टेंसेस या ऐसी घटनाएं होने के बावजूद, बोल रहे हैं बार बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी ये जो प्रावधान है बहुत रेयरली, बहुत कम मौकों पे अमल में लाए गए हैं। तो ऐसा क्यों कहा स्पीकर ने, तो अब तो हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही मिल गई, जहां पे हमें ये स्टेटमेंट मिल जाएगी हमें उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। थर्ड चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल। अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इज आर नॉट करेक्ट या इज आर करेक्ट, तो इनमें से हमें कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलता, हम इनको स्किप करेंगे, ठीक है। इसका हमें पूरा पैसेज पढ़कर ही समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे, वो पूरे पैसेज में से होंगे, है ना, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी बात सच है कौन सी झूठ है, ठीक है। और दूसरी चीज, नॉट के ऊपर ध्यान देना, आर करेक्ट या इज करेक्ट करके मत आ जाना, ठीक है। इस चीज के मैंने पहले भी बहुत सारे सेशन में बोला है कि इन चीजों के ऊपर, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर इंटरप्रिटेशन में गलती हुई तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, ये भी हमें आपको पता है, पैसेज पढ़कर ही पता चलेगा। तो हमें 2 की पॉइंट्स नहीं मिले, 2 की पॉइंट्स हमें मिल गए। अब चलते हैं पैसेज की तरफ। इंडियाज एपेक्स ड्रग रेगुलेटर, एपेक्स मतलब जो सबसे मजबूत, जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो ड्रग रेगुलेटर है, ठीक है। ड्रग रेगुलेटर ऑब्वियसली एक ही होता है, तो एपेक्स मतलब जो महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा जो ड्रग रेगुलेटर है, रेगुलेटर मतलब उनके ऊपर देख रेख रखने वाला, परख रखने वाला, निगरानी रखने वाला, ठीक है। कौन है, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ये है इसका फुल फॉर्म, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO हैज बार्ड मतलब रोक दिया, रोक लगा दी, किसके ऊपर, हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो हरियाणा में स्थापित मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी है, उसको फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिनल ड्रग्स। यहाँ किस बात से बैन लगाई कि वो अब कोई भी औषधि वाली ड्रग्स मतलब मेडिसिन वाली जो दवाइयां वाले बनाते हैं, ठीक है, दवाइयां नहीं बनाएंगे, उनके ऊपर रोक लगा दी। देखा, ये वो स्टेटमेंट आ गया, हमारा की पॉइंट आ गया। अब वो क्यों आया आगे पता चल जाएगा।
दिस वॉज आफ्टर, पता चल गया कि किसके बाद हुआ, ये हुआ आफ्टर सम ऑफ द कोल्ड एंड कफ सिरप इट मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड टू दी गाम्बिया। बोल रहे ये हुआ किसके बाद, जब कुछ कोल्ड और कफ की सिरप यानी कि लिक्विड वाली दवाइयाँ, ठीक है, जो इन्होंने बनाई थी, दैट इट मैन्युफैक्चर्ड, और कहाँ भेजी थी, एक्सपोर्ट की थी, कहाँ को, गाम्बिया। गाम्बिया कहाँ है, गाम्बिया है आई बिलीव अफ्रीका का एक पार्ट है, एक देश है अफ्रीका में, दी गाम्बिया, ठीक है। वर मार्क्ड आउट बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहे जिनको चिन्हित किया, जिनको बताया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एज बीइंग लिंक्ड टू द डेथ्स ऑफ 66 चिल्ड्रन देयर। बोल रहे कि यही उन्होंने मार्क किया, उन्होंने चिन्हित किया कि यही वो दवाई है जिसका सीधा सीधा ताल्लुक है 66 बच्चों की मौत से। कहाँ पे, दी गाम्बिया में। दी गाम्बिया में इस दवाई को लेने के बाद 66 बच्चों की मौत हो गई है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक इसी दवाई से है, ठीक है, ऐसा WHO ने कहा। द कॉन्कॉक्शंस वर अपेरेंटली कंटामिनेटेड। कॉन्कॉक्शंस मतलब होते हैं जो ये दवाई का जो पोर्शन है, जो भी दवाइयों के अंदर जितना भी मटेरियल था, ठीक है, जो डब्बी के अंदर जो मटेरियल था बॉटल के, वो कॉन्कॉक्शंस वर अपेरेंटली कंटामिनेटेड, मतलब वो दूषित थे। किस चीज से, अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से वो दूषित थे, विद डाइइथाइलिन ग्लाइकोल। डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एक तरह का सॉल्युबल सॉल्वेंट है, मतलब घुल जाने वाला सॉल्वेंट है, जो कि एक एंटी फ्रीजर के तौर पे यूज किया जाता है कि जम ना जाए। जैसे शहद होता है सर्दियों में, है ना, बाजार का शहद होता है, वो जम जाता है, तो वो दवाई जम ना जाए, सॉरी, इसलिए डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दो उसमें सब्स्टिट्यूट्स पाए गए थे, किसमें, जो भी इन दवाइयों का मिश्रण था उसमें, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है दैट मे हैव कॉज्ड एक्यूट किडनी फेलियर, जिसने ये बहुत ही तेज और बड़ा किडनी फेलियर, एक्यूट मतलब एकदम टॉप लेवल का, एकदम सीरियस क्रिटिकल किडनी फेलियर बना दी, कॉज किया। तो अभी मतलब पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ये पाया गया कि उसमें डाइइथाइलिन और इथाइलिन ग्लाइकोल के कण थे, ठीक है, उसमें उसके सब्सटेंसेस थे, और इसकी वजह से हो सकता है दैट मे हैव कॉज्ड, यानी कि हो सकता है कि इसकी वजह से ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है ये हुआ। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट अ फुल रिपोर्ट फ्रॉम WHO, वहीं पे क्या हुआ, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पूरी रिपोर्ट आएगी WHO एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर कॉजल लिंक इज अवेटेड, जिसके बाद हमें पूरा एकदम क्लियर जो आइडिया हो जाएगा कि इसका डायरेक्टली इसमें हाथ था, कॉजल लिंक मतलब इसका कारण क्या यही था, बच्चों की मौत का कारण क्या था, वो पता चल जाएगा, उसका अभी हमें इंतजार है। यानी कि WHO ने अभी तक वो रिपोर्ट जारी नहीं की है, हो सकता है वो रिपोर्ट्स आने में भी टाइम लग रहा हो, ठीक है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज कंस्टिट्यूटेड अ टेक्निकल कमिटी टू एडवाइज द गवर्नमेंट। बोल रहे हैं वहीं पे क्या हुआ है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक टेक्निकल कमिटी बना दी है, ठीक है, टेक्निकल कमिटी बनाई है, क्यों, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। उनने किस लिए बनाई है कि वो गवर्नमेंट को सलाह दे, क्या सलाह दे, कि अब हमें अगर सपोज करो कि कंपनी दोषी पाई जाती है, यस पाई गई, तो हमें क्या इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, अगर नो नहीं पाई गई तो हमें क्या एक्शन लेना है, तो हमारा क्या क्या पॉइंट ऑफ एक्शन होगा। अगर पाई गई लेकिन पूरी की पूरी कंपनी जिम्मेदार नहीं थी, कोई कुछ पर्सन जिन्होंने मिलावट करी वो जिम्मेदार थे, तो क्या एक्शन लेना है, तो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन उनको बताएंगे कि आगे क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उसके बाद कंपनी के पास क्या प्रावधान है कि वो कैसे बचने के तरीके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा केस नहीं है, बहुत टिपिकल केस होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हमारी धास की बात है, ठीक है। इंडिया ने जहां कोविड टाइम पे इतनी दवाइयां मुफ्त में भी सप्लाई करी हैं अलग अलग देशों को, वहां पे ऐसा एक हादसा होना बहुत बड़ी बात है। 66 बच्चों की मौत बहुत ज्यादा मैटर करती है, ओके। द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो बोल रहे हैं, जो प्रावधान है इंडिया के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, इन थ्योरी कम डाउन हेविली ऑन मैन्युफैक्चरर। बोल रहे हैं वो थ्योरी में तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि जो इनके बनाने वाले, जो उत्पादक करने वाले उत्पादक हैं, ठीक है, उनके ऊपर तो बहुत बहुत भारी पड़ते हैं। कम डाउन हेविली मतलब बहुत भारी पड़ना। कब? थ्योरेटिकली, यानी कि प्रैक्टिकली नहीं, असल में नहीं, कागजों पे तो वो बहुत सख्त हैं, बहुत कठोर है। फॉर मेकिंग एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, किस बात के लिए? जब मिलावट पाई जाती है ड्रग्स में, अगर कोई भी मिलावटी ड्रग्स बनाए जाते हैं तो मिलावटी ड्रग्स यानी कि ये ड्रग्स वो दूसरा अफीम गांजा वाले ड्रग्स नहीं, दवाइयों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑन ग्रॉस वायलेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, बोलते हैं, और अगर बहुत बड़ी तादाद में वायलेशन होता है, वायलेशन मतलब उल्लंघन होता है किस चीज का? जो भी किसी भी, देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं कि आपको इन मानकों का इस्तेमाल करते हुए ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है या अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। और इसके ऊपर समय समय पे और इनके ऊपर टेस्ट भी होते हैं, यानी कि छापे भी पड़ते हैं, वहां पे जाके चेकिंग भी होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इन प्रोसीजर्स का, जो उनको बताए गए मानक के अनुसार जो उनको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर उनका वायलेशन होता है बड़े पैमाने पे, तो विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन्स अप टू 10 lakh, तो उस केस में उनको 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि थ्योरी में तो ये चीजें हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली तो ये सब होता है, कागजों में लिखा हुआ है कि ये प्रावधान है, और अगर इनको पूरा नहीं किया गया तो 10 लाख रुपए जुर्माना या 10 साल की सजा, दोनों मतलब हो सकते हैं, ठीक है। These provisions have been rarely executed। अब ये वही क्वेश्चन आ गया हमारा कि these provisions have been rarely, बोल रहे कागजों में तो बहुत बड़े बड़े प्रावधान है, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट सजा है, लेकिन ये जो प्रावधान है ये बहुत ही रेयर केस में अमल में लाए गए हैं। डिस्पाइट, हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब DEG पॉइजनिंग इन इंडिया, जहां पे DEG ड्रग डाइइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये डाइइथाइलिन ग्लाइकोल DEG, ठीक है, इसकी जो पॉइजनिंग, इसकी वजह से जहर फैला है, इसकी पॉइजनिंग की वजह से लोगों में कुछ या तो मरे होंगे या फिर बीमार हुए होंगे, ये इंस्टेंसेस हुए हैं। मतलब ये पहली बार नहीं है कि इंडिया की दवाइयों में ऐसा कुछ हुआ है, पहले भी इंडिया में भी हो चुका है। ये तो ये बात होगी कि बाहर पहली बार हुआ होगा, ठीक है, और क्योंकि WHO ने सामने ले आया तो अब इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी बन जा रहा है। इन 2020 कफ सिरप मेड बाय हिमाचल प्रदेश बेस्ड डिजिटल विजन किल्ड 13 चिल्ड्रन इन जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश। बोल रहे हैं 2020 में भी ऐसा हुआ था जब एक कफ सिरप, यानी कफ मतलब खांसी, सिरप दवाई लिक्विड वाली, ठीक है, तो जो एक खांसी की दवाई है जिसके उत्पादक थे हिमाचल प्रदेश बेस्ड, हिमाचल में बनी हुई कंपनी, कौन सी? डिजिटल विजन, ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिमाचल में है, ठीक है, उनका कंपनी का नाम है डिजिटल विजन। उसकी वजह से 13 बच्चों की जान गई थी जम्मू और हिमाचल प्रदेश में। टेस्ट शोड द प्रेजेंस ऑफ DEG, और उसमें पता चला, टेस्ट में पाया गया कि उसमें क्या था, दवाई में क्या था? DEG। ओके, अदर इंस्पेक्शंस बाय रेगुलेटरी बॉडीज फाउंड दैट डिजिटल विजन हैड वायलेटेड मैंडेटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। और जो बाकी इंस्पेक्शंस किए गए रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा, रेगुलेटरी बॉडीज कौन से होते हैं? नियंत्रक जो होते हैं, जो इनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोलर, ठीक है, वो उनके द्वारा जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि डिजिटल विजन जो कंपनी, कौन सी कंपनी? हिमाचल बेस्ड कंपनी, उसने बहुत बड़ा उल्लंघन किया था, जो बिल्कुल एकदम अनावश्यक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनका, यानी कि जो आवश्यक पैमाने हैं कि आपको ये तो जरूर करना ही करना है, उनका उल्लंघन किया था। दैट वुड हैव इंश्योर्ड ड्रग्स वर नॉट कंटामिनेटेड विद DEG। जो अगर वो उल्लंघन नहीं करते
तो ये ज़रूर सुनिश्चित हो जाता कि ड्रग्स डीईजी से कंटामिनेटेड यानी कि डीईजी से दूषित नहीं होते। ठीक है, देखो मैंडेटरी मानकों का उन्हें उल्लंघन किया तो क्या हुआ, डीईजी। अब कोई भी अगर हमने मानक बनाए हैं, रोड पे हेलमेट पहनना बनाया है तो सेफ्टी के लिए बनाया है ना। अगर हम अपने बाल संवारने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में कि बाल खराब हो जाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, जान माल का हमारे को नुकसान है। फिर हमारे पेरेंट्स अगर जाके आरटी ऑफिस के आगे या कहीं पे भी एसडीएम के आगे हंगामा करेंगे, जी हमारा बच्चा मर गया, ये वो हो गया, अब फिर जुर्माना मतलब पैसे दो, या मतलब पेरेंट्स तो नहीं मांगते लेकिन सरकार पैसे देगी तो मामला शांत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप खुद ही वायलेशन ना करो ना। However, there have been no successful prosecution। हालांकि इसके ऊपर कोई भी सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा नहीं हो पाया। बिकॉज क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज एज एन अदर इंस्टेंसेस ऑफ अडल्ट्रेशन, जैसा कि दूसरे मामलों में, मिलावट के दूसरे मामलों में पाया गया, देयर इज लिटिल, बहुत वहां पे बहुत थोड़ा सस्टेन्ड फॉलोअप टू प्रूव। सस्टेन्ड फॉलोअप क्या हुआ कि देखो कोर्ट में केस हुआ, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी तो नहीं है एक दिन में खत्म हो जाएगी, बार बार करनी पड़ेगी। कुछ नए मामले, कुछ नए मसले सामने आएंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कोर्ट में बार बार पेशी होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं। लेकिन क्या असल लाइफ में कोर्ट में इतनी जल्दी फैसले होते हैं जितना मूवीज में दिखाया जाता है? 4 हियरिंग, 5 हियरिंग, 6 हियरिंग हो गई, उसमें तो सालों लग जाते हैं, है ना। तो वो वही बोल रहे कि बहुत सुस्त जो उसके ऊपर फॉलोअप लिया गया टू प्रूव टू द कोर्ट्स दैट द प्रोडक्ट वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स। उसके ऊपर बहुत सुस्त तरीके से बार बार कोर्ट में पेशियां हुई या कोर्ट में गवाही दी गई और ये साबित किया गया कि इन ड्रग्स का डायरेक्ट रिलेशन था इन मौतों के साथ। ठीक है, गिवन दैट द डेथ्स इन द गाम्बिया हैव इवोक्ड एन इंटरनेशनल आउटक्राई। अब ये सामने आया, ये बात है कि जो गाम्बिया में डेथ्स हुई, बच्चों की मौत हुई, उसकी वजह से एक इंटरनेशनल आउटक्राई, आउटक्राई मतलब होता है आक्रोश। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऊपर आक्रोश जाहिर हुआ। इट वॉज हाईलाइटेड बाय WHO एंड इंडिया हैज अ रेपुटेशन। तो क्योंकि ये वहां पे इंटरनेशनल आउटक्राई हुआ तो ये WHO ने हाईलाइट किया, और क्योंकि इंडिया हैज अ रेपुटेशन एज अ मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, क्योंकि इंडिया की एक रेपुटेशन बन चुकी है कि वो एक मेजर ग्लोबल, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला देश है ड्रग्स और वैक्सीन्स का। वैक्सीन्स क्या होती हैं? जो हमें बचाने का काम करती हैं, और ड्रग्स होते हैं दवाइयां। ठीक है, देयर विल लाइकली बी ग्रेटर स्क्रूटनी फॉर इंडिया ऑफ इंडियाज एक्शन। बोल रहे हैं तो अब ये जो बात होगी कि इंडिया क्या एक्शन लेता है, इसकी बहुत बड़े पैमाने पे जांच होगी। ठीक है, कि क्या इंडिया का एक्शन होएगा, तो उसकी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जांच होगी। जांच होगी मतलब सब लोग इसके ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं कि इंडिया क्या एक्शन लेगा आगे। अर्ली रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इंडियाज हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट हैव नॉट बीन एनकरेजिंग। बोल रहे हैं जो शुरुआती जो रिस्पॉन्स दिए हैं इंडिया के हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट मतलब हेल्थ ऑफिशियल्स ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, वहां पे काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने, हैव नॉट बीन एनकरेजिंग। वो कुछ खास प्रभावशाली उनके विचार नहीं सामने आए हैं। विद एश्योरेंसेस दैट द ड्रग्स वर ओनली क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्ट टू द गैम्बिया। बोल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ड्रग्स सिर्फ गैम्बिया को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियर किए गए थे एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। अब देखो ये कितनी ही ज्यादा खराब बात है कि आप किसी दूसरे देश को बेचने के लिए, तो भेजने के लिए तो ये ड्रग्स आपने अप्रूव कर दिए, इंडिया में बेचने के लिए नहीं किए। अगर दूसरे देश में बेचने के लिए भी किए तो भी आपको उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए थी ना। अगर आपको पता चल रहा है कि उसमें DEG का सब्सटेंस है, बच्चे तो वहां पे भी हैं ही, वो भी तो जीते जाते इंसान ही है ना, तो क्यों उनको नुकसान पहुंचाना, रिस्क पे लेना उनकी लाइफ को? क्या वो अलग इम्यूनिटी लेकर बैठे हुए हैं क्या कि उनको DEG का कोई असर नहीं पड़ेगा? तो ये तर्क देना बड़ी गलत बात हो जाएगी ना। In any case, this is disingenuous
एज मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, बोल रहे हैं कि कोई भी केस हो, चाहे उन्होंने सिर्फ गाम्बिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा हो, ये बड़ी ही खराब बात है, कि बड़ी ही गलत, बड़ी ही फॉल्स एक स्टेटमेंट है कि जैसे मेड इन फार्मास्यूटिकल्स हुज प्रोडक्ट्स वर बैंड इन केरला अर्लियर, जिनके प्रोडक्ट्स मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, कौन सी कंपनी, हरियाणा बेस्ड कंपनी जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी केरला में बैन हो चुके हैं अर्लियर, मतलब इससे पहले उसके प्रोडक्ट्स केरला में बैन हैं, एंड फ्लैग्ड फॉर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी इनके ऊपर निशान चिन्हित किया गया है कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है, सब स्टैंडर्ड मतलब घटिया क्वालिटी है। कहाँ पे, तमिलनाडु कोर्ट में भी इनके ऊपर केस हो रखा है, मतलब आप ये समझ लो कि उधर भी एक तरह से ये बैंड है। हैज मार्केटेड द सेम फॉर्मुलेशन अंडर डिफरेंट नेम्स, बोल रहे हैं कि उन्होंने सेम ही फॉर्मुलेशन, मतलब जो मिश्रण है, सेम मिश्रण अलग अलग नामों से मार्केट में उतारा हुआ है। एंड देयर इज नो रीजन टू अज्यूम दैट देयर डोमेस्टिक वेयर्स अंडरगो अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, बोल रहे हैं कि और ऐसा कोई भी कारण नहीं है ये मान लेने का कि जो उनके घरेलू उत्पाद के लिए, जो भी प्रोडक्शन के लिए, जो वहाँ पे घरेलू प्रोडक्शन के लिए जो प्रावधान होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होंगे, उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, अच्छी स्टैंडर्ड प्रोडक्शंस हो रही होंगी, ठीक है। ये किस बात का जवाब है, इस बात का कि वो सिर्फ गैम्बिया को एक्सपोर्ट करने के लिए थे, इंडिया के लिए नहीं थे। तो आगे से इन्होंने तर्क दे दिया कि बड़ी ही गलत बात है, जब दो स्टेट्स में इंडिया के इनके खिलाफ पहले ही एक्शन लिया जा चुका है, तो ये तो बिल्कुल ही आपका गलत स्टेटमेंट है कि वो इंडिया के लिए तो अच्छा बना रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में भी पहले ही 2 स्टेट्स में वो बैंड है, ठीक है। इन द ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, अब जो पूरे विश्व की जो मार्केट है दवाइयों की, द पेंडेमिक बर्निश्ड द क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडियाज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, बोल रहे हैं जो पेंडेमिक हुआ, कोविड-19 हुआ, इसमें जो इंडिया की वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो क्रेडेंशियल्स, मतलब उनकी जो धाक है पूरे दुनिया भर में, उसको बर्निश्ड किया, बर्निश्ड मतलब सुधारा, ठीक है, उसको ऊपर लाया, अच्छा किया, ठीक है, एज वाइटल टू इंश्योरिंग दैट द होल वर्ल्ड असिस्ट मेडिसिन इक्विटेबली, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में ये सुनिश्चित किया गया कि पूरी दुनिया को दवाइयों के ऊपर इक्वल तरीके का अधिकार मिले। देखो, बाहर की मेडिसिन हो सकता है महंगी हो, है ना, और इंडिया की मेडिसिन हो सकता है सस्ती हो, ठीक है, लो प्राइस्ड हो, ठीक है। तो अब अगर लो प्राइस मेडिसिन है तो गाम्बिया जैसे गरीब देश जो है ना, या और कोई गरीब देश है, अफ्रीका में ज्यादातर कंट्रीज काफी पुअर है ना, या बांग्लादेश है, तो इनके ऊपर भी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन लेने का अधिकार बन जाता है ना। तो अगर हम ऐसे में घटिया क्वालिटी की मेडिसिन वहां पे भेजेंगे तो क्या ये एक अच्छी बात है? टू राइज अप द वैल्यू चेन, बोल रहे हैं अगर हमें इस चेन में कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है इसमें आगे बढ़ना है, वेदर इट बी वैक्सीन और ड्रग्स, चाहे वो वैक्सीन की बात हो चाहे वो दवाइयों की, ड्रग्स की बात हो, इंडिया हैज टू वर्क हार्डर, इंडिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एट इट्स इमेज, अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए, ऑफ हैविंग एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। किस बात की इमेज सुधारनी है उसको? कि हम इम्पार्शियल है, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से देश को दवाई बेच रहे हैं, हम सब जगह एक स्टैंडर्ड दवाई ही भेजेंगे। ये मतलब नहीं है कि अगर हम गाम्बिया जैसे गरीब देश को बेच रहे हैं तो हम सब स्टैंडर्ड्स के साथ में भेजेंगे, और अगर हम यूएसए को भेज रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयां भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, मतलब हमारे ऊपर, हमें किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है कि हम अपनी दवाइयां कहीं और भेजें, ठीक है। हम अपने आप भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, हर चीज के ऊपर हम खुद काम कर सकते हैं। दैट कैन बी ट्रस्टेड इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली, और बोल रहे हैं ये ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर इंटरनेशनली, मतलब दुनिया भर में विश्वास भी किया जा सके और हमारे देश में भी उसके ऊपर विश्वास किया जा सके। ये भी किस लाइन का जवाब है? इस लाइन का कि गाम्बिया के लिए भेजी गई थी, इंडिया में सेल के लिए नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज, 2 पॉइंट्स के हमें आंसर्स यहीं पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाई
CDSCO banned Haryana based Maiden Pharmaceuticals Limited from manufacturing medicinal drugs. क्यों बैन किया था? क्योंकि उनकी कोल्ड और कफ सिरप जो आई थी वो कंटेमिनेटेड आई थी, है ना, और उसमें क्या था, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बिकॉज WHO हैज टोल्ड CDSCO टू डू सो, कि WHO ने कहा इनको बैन करने के लिए, ऐसा तो नहीं है, WHO ने तो नहीं कहा, because inspections by regulatory bodies found that Maiden Pharmaceuticals sold the drugs to Gambia without taking the permission from the CDSO। बोल रहे इंस्पेक्शंस में पता चला कि इन्होंने गाम्बिया को बिना परमिशन लिए भेजी थी दवाइयाँ, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग द रेपुटेशन ऑफ इंडिया एज अ मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन। बोल रहे हैं क्योंकि हमें इंडिया की जो रेपुटेशन है वो बचानी है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिया को मेजर ग्लोबल सप्लायर बनाना है ड्रग्स। ये भी गलत है। बिकॉज सम ऑफ द कोल्ड एंड कफ सिरप्स वर apparently contaminated with diethylene glycol and ethylene glycol. Option D is the correct answer. Why? Speaker stated that these provisions have been rarely executed despite multiple instances. क्यों बोला था उन्होंने कि अब बहुत कम मसलों पे, बहुत कम टाइम पे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है प्रावधानों को? क्योंकि सस्टेन्ड फॉलोअप नहीं लिया जाता, कोर्ट्स को दिया जाता सस्टेन्ड फॉलोअप्स जिसमें उनको गिल्टी फील कराया जा सके, है ना, गिल्टी उनको प्रूव किया जा सके, यही आंसर। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स वर बैंड अर्लियर एंड फ्लैग फॉर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी हैज मार्केटेड द सेम। ये तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, हरियाणा बेस्ड कंपनी की बात कर रहे हैं कि उसके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थे वो पहले भी बैन किए जा चुके थे या फ्लैग किए जा चुके थे और बहुत सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के थे, और उन वो सेम ही जो मिश्रण है उसको अलग अलग नाम से बेच रहे थे। ये तो गलत है। बिकॉज ड्रग कंपनीज ग्रॉसली वायलेटेड द लॉ बट द जुडिशरी इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट टू ब्रिंग टू जस्टिस। बोल रहे हैं ड्रग कंपनीज ने तो बहुत बड़े पैमाने पे लॉज की अनदेखी करी है, ठीक है, लेकिन जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि जो हमारा कोर्ट्स हैं, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही कि जस्टिस बनाया जा सके, जस्टिस सर्व किया जा सके। ये भी गलत है। कोर्ट्स के सामने तो आप दलीलें पेश करो, वो तो ज़रूर एक्शन लेंगे। बिकॉज देयर इज लिटिल सस्टेन्ड फॉलोअप टू प्रूव टू द कोर्ट्स दैट प्रोडक्ट्स वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ्स। क्योंकि ये सही है कि बहुत थोड़े कदम उठाए गए हैं, फॉलोअप्स लिए गए हैं, या रिपीटेड एक के बाद एक जो चेन ऑफ एक्शन है वो की गई है ताकि कोर्ट्स में उनको गिल्टी प्रूव किया जा सके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? नॉट के ऊपर फोकस देना। डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इन कोल्ड एंड कफ सिरप लेड्स टू द डेथ ऑफ 66 चिल्ड्रन इन गाम्बिया। बोल रहे हैं लेड्स नहीं आएगा, लेड टू आएगा। डाइइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो पाया गया कोल्ड और कफ सिरप में, जिसकी वजह से 66 बच्चों की मौत हुई। सही है, अभी की शुरुआती जांच में यही पता चला है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन फॉर अडल्ट्रेशन। बोल रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि उनके ऊपर कोई भी एडल्ट्रेशन करता है उसके ऊपर मुकदमा किया जाए और उसको सजा दी जाए। ऐसा तो नहीं है, प्रावधान है ना इसके ऊपर, बहुत सारे प्रावधान है। हम ये तो दवाइयों की अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट होती है तो उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान है, ठीक है। और इसमें तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है, पढ़ा था ना हमने, तो ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इंडिया हैज अ रेपुटेशन एज अ मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन। सही है, इंडिया की ये पकड़ है, इंडिया की ये धाक है कि वो मेजर सप्लायर है ड्रग और वैक्सीन का पूरी दुनिया भर में, तो ये भी सही है। यानी कि सेकेंड इज नॉट करेक्ट। सो ए है 1 and 2, बी है ओनली 2, ओनली 2 इज नॉट करेक्ट, ओके। टोन ऑफ द पैसेज। अब अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसमें बड़े ही कटाक्ष रूप में हमें एक नेगेटिव वो मिल रहा है कि मतलब बहुत ही कटाक्ष रूप में इन्होंने सारी बात स्पष्ट कर दी और क्रिटिसाइज भी किया सब स्टैंडर्ड्स के लिए, हर चीज के लिए, है ना। अब पहला ऑप्शन है बायस्ड।
बायस दिखे ये किसी एक तरफ? आपको इस पैसेज में पूरे में बायसनेस दिखी कि जो राइटर हैं वो किसी भी एक तरफ बायस्ड हैं, या सरकार के पक्ष में, या किसी कंपनी के पक्ष में, या फिर WHO के पक्ष में? नहीं दिखे ना, तो दिस इज नॉट करेक्ट। क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल उन्होंने टिप्पणियां करी हैं। जैसे कि जो गाम्बिया वाला एक एग्जाम्पल था, स्टेटमेंट था कि वो गाम्बिया के लिए सप्लाई करने थी और इंडिया में नहीं थी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कितनी 3-4 लाइनें स्टेटमेंट के आंसर में दे दी, है ना। तो बहुत क्रिटिकल तो है। डॉगमेटिक, अब डॉगमेटिक का मतलब होता है कि आपका बड़ा ही कट्टर एक रवैया होना चाहिए किसी बात के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं कांग्रेस के ऊपर कुछ कह रही हूँ, है ना, मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, तो मैं बहुत ही कट्टर कांग्रेस समर्थक हूँ। अगर वो गलत भी कर रहे हैं, या मैं बीजेपी समर्थक हूँ, अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो भी मैं उनको सही ही बोलूंगी, चाहे मुझे दिख रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, पर नहीं, मैं उनके कट्टर समर्थक हूँ, मैं सही ही बोलूंगी। तो ये पैसेज हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा ना कि हमने बड़ा ही कट्टर उन्होंने रवैया बताया है और एकदम बहुत कट्टर तरीके से किसी को सपोर्ट किया है या किसी को अपोज करा है। नहीं, उन्होंने तो एक सिंपल क्रिटिकल, मतलब बहुत टिपिकल बात कही है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और इसकी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की धास की बात है, ठीक है, इंडिया की रेपुटेशन की बात है पूरी ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। तो ये भी गलत है। ग्रैंडियोस मतलब होता है कि आपका जो पैसेज है वो बड़ा ही भव्य, बड़ा ही इलैबोरेटिव, बड़ा ही शानदार, बहुत हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। 66 बच्चों की डेथ हुई है, 1,50,000 बच्चे बता रहा है कि 1,50,000 बच्चे मर गए, ऐसा बता रहा है, बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ को बता रहा है। और क्योंकि उसको बड़ा भव्य पैसेज बनाना होता है, बड़ा भव्य, एकदम शानदार, जानदार, वैसा वाला बनाना होता है, तो वो कुछ बातें जो है वो दिखावटी या बनावटी भी बोलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये है ऑप्शन बी, क्रिटिकल, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे जा भी सकते हैं, वहां से भी एग्जाम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठंडियां हैं तो सुस्ती मत डालिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड थैंक यू सो मच।